अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग 8 सितंबर के दिन सुबह 7:03 पर प्रभु जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और अपनी कृपा से अपने चरण शरण में हमेशा लगाए रखिएगा प्रभु जी, और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा सर पे रखिएगा प्रभु, अपनी मेहर करिएगा। सबसे पहले तो प्रभु जी शुक्राना करना चाहूँगी इतनी प्यारी संगत देने के लिए कि जिनकी कंपनी में रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कभी जाप करना, कभी पाठ करना, कभी अरदास करना, कभी भजन करना, कीर्तन करना। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, आपकी इस जर्नी पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस तरह से आगे बढ़ने का बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावन लगता है, बहुत अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। शुक्राना शुक्राना प्रभु जी महाराज, अपने पथ पर जोड़ने के लिए, संगति देने के लिए। बोलते हैं कि संगत का संग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप हमेशा याद रखो कि आपके मन के विचारों को याद रखो। और जो कहते हैं कि जैसे डाइट होती है ना, एक शरीर के लिए डाइट होती है अच्छा खाना खाना, तो मन की डाइट होती है कि अच्छी बातें ग्रहण करना, नेक विचार ग्रहण करना। और उसी पद्धति पे प्रभु जी आपने जोड़ा है, तो इसलिए उसका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी महाराज। और आपके दिए हुए इस रास्ते पे हमेशा कोशिश करूँगी कि अग्रसर होती रहूँ। हमारे गुरु जी महाराज जी ने हमें जो सफ़र पे जोड़ा है, बेहतर से बेहतरीन होने के सफ़र पे, तो उसी सफ़र की श्रृंखला में एक अध्याय और जोड़ेंगे आज का, हेल्दी इमोशनल डाइट फॉर द माइंड। तो जैसे मैंने कहा कि प्रभु जी कहते हैं कि डाइट जैसे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, वैसे शरीर के लिए तो खाना ज़रूरी है, लेकिन मन के लिए हमारे विचारों की शुद्धिकरण, हमारे सोच विचार बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी पे प्रकाश डालते हुए प्रभु जी महाराज आज चाहते हैं कि हम ये जो है पाठ पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Let us choose a healthy emotional diet by incorporating 5 simple steps in our lifestyle. तो 5 कौन से स्टेप्स हैं वो हम जानेंगे कि जो प्रभु जी चाहते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिसको जोड़ें, तो उनका पालन हम करेंगे। और याद रखिए संगत जी कि जब तक आप अगला कोई नया विचार नहीं सीख जाते या प्रभु जी के दिए कोई नई श्रृंखला नहीं जोड़ पाते, तो तब तक दोहराते रहिए और उसको अपने बिहेवियर में हम इंकलकेट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी प्रभु हमें बताते हैं उसको अपनी दिनचर्या में उतारें, अपने बिहेवियर में लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवॉइड रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग न्यूज़ चैनल और इवन टीवी शोज़ दैट आर वेरी इमोशनली स्टिमुलेटिंग as the first thing in the morning. Instead, let us spend at least 15 minutes to read or listen to pure and empowering messages. तो परमात्मा कहते हैं कि दिन की शुरुआत कभी भी अखबार पढ़ के नहीं करनी चाहिए, या फिर न्यूज़ चैनल देख के नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे इमोशनल जो लेडीज़ हम लोग कई दफ़ा बहुत सारे शोज़ देखते हैं, डेली सोप्स देखते हैं, तो वो सब देख के हमें दिन की शुरुआत कभी भी नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड हमारी जो शुरुआत है, दिन की जो शुरुआत होती है, 15 मिनट एटलीस्ट हमें प्योर और एम्पावरिंग मैसेजेस देख के करनी चाहिए, या अमृत वेला करना चाहिए, प्रभु जी की वाणी सुन के या उनके दिए गए अच्छे अच्छे सत्संग सुन के करनी चाहिए। टू बीट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स वी मे इवन कंबाइन इट विद अवर मॉर्निंग रूटीन टू वॉक, एक्सरसाइज वाइल कुकिंग और ट्रैवलिंग टू वर्क। तो प्रभु जी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप समय निकाल कर ही बैठें। अगर आप बहुत बिज़ी हैं, आप वर्किंग है, तो आप लोग चलते मॉर्निंग वॉक करते समय या एक्सरसाइज करते समय या फिर खाना बनाते समय ही क्यों ना हो, या फिर ट्रैवल करते समय जो सफ़र में हमारा समय जाता है, उस समय भी हम ऐसे विचार जो हैं वो सुन सकते हैं। दिस वे वी बिगिन आवर डे विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर द माइंड। तो इस तरीके से जैसे हम एक सेहतमंद खाना खाते हैं शरीर के लिए, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा हमारे दिमाग के लिए, हमारे माइंड के लिए। शुक्राना शुक्राना प्रभु जी महाराज। तो ये था हमारा पहला संकल्प कि हम सुबह उठते ही जो है बुरे विचारों वाली कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करे। कोई ऐसे मैसेजेस सुनना अवॉइड करेंगे जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों की निंदा, चुगली, बातें करना, ये सब चीज़ें सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल अवॉइड करिए।
और सिर्फ अमृतवाणी सुनिए, प्रभु जी की गाना गाइए, भजन गाइए, अच्छा मनचित रखिए और अच्छे को ही आकर्षित करिए। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। प्रभु जी कहते हैं, चूज़ वन पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम व्हाट यू रीड इन द मॉर्निंग एंड क्रिएट एन अफर्मेशन। प्रभु जी कहते हैं कि सुबह का एक कोई भी पॉजिटिव पॉइंट ले लो, जैसे कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, या फिर मैं प्रभु जी का शांति स्वरूप बच्चा हूँ। तो कोई एक पॉजिटिव पॉइंट लेके उसको पढ़ो और मॉर्निंग में एफर्मेशंस क्रिएट करो। प्रभु जी से जुड़ो। एफर्मेशन होती है कि प्रभु जी अफर्म करना किसी चीज़ को, मैं ये हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं जैसे गुस्सा करती हूँ तो मैं बोलूँगी कि मैं गुस्सा करती हूँ, नो। मैं बोलूँगा कि मैं प्रभु जी का शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस तरह से हम अफर्म करेंगे कि हम वो चीज़ ऑलरेडी बन चुके हैं, हम पहले ही वो बन चुके हैं जो हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो सुबह सुबह हमने एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेनी है अपने लिए, जो भी आपको लगता है कि जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप शांति में नहीं हैं या मन में कुछ बातें चल रही हैं या ज़्यादा स्ट्रगल की हो रही है, तो आप शांति स्वरूप कह सकते हैं खुद को। इसी तरह से कोई भी अलग अलग अफर्मेशंस आप ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, आप कहाँ क्या शांति चाहते हैं ज़िंदगी में। सो कस्टमाइज द थॉट्स ऑफ द टू सूट आवर पर्सनल करंट लाइफ सिचुएशन। तो जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ चल रही है, उसी तरह से हमने लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी एफर्मेशंस को बनाना है। जैसे अगर बहुत पैसे की तंगी हो रही है, तो आप अफर्म करेंगे कि मेरे पास भरपूर धन और दौलत है, मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता हूँ। तो इस तरीके से अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली हमें एफर्मेशंस चुननी है। Let us remember that affirmation should aim at what we already have or what we want in reality. तो हमेशा ये याद रखना है हमें कि जो एफर्मेशंस होती है उसका एक एम क्या होता है कि हमारे पास जो नहीं है ज़िंदगी में, वो हमारे पास खुद ब खुद आ जाए। तो ये जो एक बुक भी है ना, सीक्रेट्स नाम की, उसमें भी ये चीज़ बताई है कि अगर हम यूनिवर्स को जो भेजते हैं, यूनिवर्स को हमारी और कोई लैंग्वेज ही नहीं आती है, तो वो कहते हैं, जब भी हम जो हमारे मुख से निकलता है उसके लिए वो बोल देते हैं तथास्तु। अगर हम बोलेंगे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो वो बोलेंगे तथास्तु। अगर मैं बोलूँगी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो बोलेंगे तथास्तु। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्या है, कि मैं बहुत शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रभु की प्रेम देने वाली आत्मा हूँ। तो यूनिवर्स भी बोलेगा तथास्तु, हाँ तुम हो, ठीक है, मैं बहुत प्रेम से बात करती हूँ, मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, तथास्तु। तो इस तरह से हमें पॉज करना है और अपने लिए सोचना है और रिपीट करना है अपने माइंड में, अफर्मेशंस को रीड करना है और ख़ुद को अफर्म कराना है, अपने दिमाग को याद दिलाते रहना है कि मैं बहुत ही प्रभु का नेक बंदा हूँ, मैं प्रभु का एंजल हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, मेरे ऊपर प्रभु की अनंतम कृपा है। तो इस तरह से खुद को ये बातें याद दिलाते रहिए एंड विद विजुलाइजिंग द थॉट्स, और साथ साथ में अपने थॉट्स को भी ध्यान रखना है कि हमारे जो मन चित्त में हमारा शैतान दिमाग है वो कोई बुरे थॉट्स उत्पन्न ना करता रहे और हमारा एंजलिक जो माइंड है वो अच्छे थॉट्स ही बनाए। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। जय गुरु जी। अभी प्रभु जी तीसरा जो पॉइंट बता रहे हैं वो ये है कि लेट अस डिलीट नेगेटिव मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप इवन विदाउट रीडिंग। इग्नोर सच मैसेजेस ऑन फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया. Let us not read critical opinions about anyone, a joke showing someone in a poor light, a message that shows bias for a person, religion, place, political values and so on. प्रभु जी कहते हैं कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं या ऑनलाइन रहते हैं, तो क्या होता है कि अनजाने में ना जो थॉट्स हमें परोसे जाते हैं या मिलते हैं, वही थॉट्स हमारे विचार बनने लगते हैं धीरे धीरे। तो प्रभु जी कहते हैं कि इन विचारों को बहुत ध्यान से सोच समझ के चुनिए कि आप क्या चुन रहे हैं। जैसे हम लोग अगर गुरुजी महाराज जी के मैसेजेस देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि कॉन्टिन्यूसली हमें वैसे ही मैसेजेस आते हैं। अगर हम अच्छा मैसेजेस देखते हैं कि तेरा भला होगा, जा ऐश कर, तो हमें वैसे ही उसी तरह के मैसेजेस आएंगे। लेकिन अगर हम मैसेजेस देखेंगे कि तेरा कुछ होने वाला है, तेरे बेटे की बर्बादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली आपको वैसे ही मैसेजेस आएंगे। तो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव ख्याल वाले मैसेजेस को निकाल देना है,
उनको इग्नोर कर देना है। प्रभु जी कहते हैं इवन डिलीट देम, उनको हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। इवन की जो कोट्स शेयर करते हैं, अगर उसमें नेगेटिव कोट्स हैं या किसी की बुराई करता है कोट, या किसी रिलीजन की बुराई करता है, उन कोट्स को बिल्कुल भी आगे फॉरवर्ड मत करिए, ना ही उनको देखिए, क्योंकि देखने से भी वो आपकी वॉल से कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा बार बार उस तरह के मैसेजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगे। तो प्रभु जी कहते हैं कि ऐसे मैसेजेस को ही डिलीट कर डालिए जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, और हमेशा पॉजिटिव ही सुनिए। पॉजिटिव, इवन कि जो गुरुजी महाराज जी के मैक्सिमम पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं उनको ही देखना चाहिए, उनको ही सुनना चाहिए, ताकि हमारे साथ पॉजिटिविटी हो। और अगर कोई नेगेटिव देख भी लो तो प्रभु जी को बोलो, प्रभु जी अगर कोई कष्ट है तो आप काट दीजिएगा प्रभु, मैं इसको ना देखना चाहता हूँ, ना अपने मन चित्त पे कोई बुरा असर डालूंगा, आप अपने हिसाब से मेरे कर्म कटवा दीजिएगा प्रभु जी। सो ईश्वर कहते हैं इट इन्फ्लुएंसेस अवर थॉट्स नॉट ओनली अबाउट अवर पर्टिकुलर इशू बट इवन अदरवाइज वी टेंड टू क्रिएट थॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, एंगर एंड पेन। वी आर वॉट वी रीड, वॉच एंड लिसन। तो प्रभु जी कहते हैं कि जब हम ऐसे क्रिटिसिज्म वाले थॉट्स देखते हैं, या गुस्से वाले थॉट्स देखते हैं, या पेन वाले देखते हैं, जैसे हम लोग कई दफ़ा अपने स्टेटस पे लगा देते हैं कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसका भी बुरा ही होगा, तो सर्टन मैसेजेस लाइक दैट, तो हमें क्यों कहना है किसी का बुरा, उसने पता नहीं कौन से कर्मों युक्त ऐसा किया है। तो प्रभु जी से माफ़ी मांगनी है ईश्वर कि अगर मेरा कोई लेन देन उससे है भी है तो उसको ख़त्म करिएगा। और अगर हम किसी का बुरा खुद बोल के मांगेंगे तो प्रभु जी कहते हैं उस इंसान का भला खुद भी नहीं हो सकता। तो हमें उनको माफ़ करना सीखना होगा, हमें आगे बढ़ना सीखना होगा, और अपने अंदर से क्रिटिसिज्म की भावना को भी निकालना होगा, द्वेष की भावना को निकालना होगा, एंगर और पेन की भावना को निकालना होगा। हम ये सोच समझ के पूजा नहीं कर सकते कि मैं पूजा करूँगी तो फिर इस वजह से उनका बुरा हो जाएगा, तो ये तो फिर बहुत ही बुरी सोच होगी हमारी। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है। एंड वी आर वॉट वी रीड, वॉच एंड लिसन। प्रभु जी कहते हैं कि हम वही बन जाते हैं जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं और हम सुनते हैं। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम ऐसे ही विचार ग्रहण करें जो कि बहुत ही पॉजिटिव हो। फोर्थ पॉइंट इज़ अवॉइड वॉचिंग न्यूज़ डेली, टीवी शोज़ और रीडिंग द न्यूज़पेपर एट बेड टाइम। जैसे हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग टीवी शो या न्यूज़पेपर नहीं देखना, इसी तरह रात को सोने से पहले भी, मतलब सोने के 5-10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले तक हमें टीवी शोज़, न्यूज़पेपर्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। उनको अलग रख देना है, और 10 मिनट सोने से पहले 10 मिनट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप टू एब्जॉर्ब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, और फिर 10 मिनट पहले से ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करिए। इवन हम लोग एफर्मेशंस रात के टाइम भी करके सो सकते हैं, उससे हमारी नींद बहुत ही स्टेबल और कूल माइंडेड आती है, सपने भी बुरे नहीं आते। दिस एंड्स अवर डे वेल एंड काम्स द माइंड। इससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है, सो दैट वी इंजॉय गुड स्लीप, ताकि हम अच्छे से अच्छी नींद सो सकें। इट ऑल्सो इंश्योर्स अवर लास्ट थाट्स फॉर द डे आर नॉट स्कैटर्ड अराउंड एनी नेगेटिविटी। और ये भी चीज़ निश्चित करता है कि हमारे आखिरी दिन के जो आखिरी विचार हैं वो नेगेटिविटी से नहीं भरे हुए हैं, और हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और प्रभु जी की शरण में खुद को अच्छा समझ रहे हैं और अच्छे नेक रास्ते पर चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज का आखिरी पाठ लेंगे प्रभु जी का। प्रभु जी कहते हैं लेट अस ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव बुक और मैसेजेस एंड टॉक्स ऑन आवर फ़ोन। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमेशा अपने पास कोई पॉजिटिव बुक रखो, या ऐसे मैसेजेस पढ़ो, या अपने फ़ोन पे ही ऐसी बातें सुनो जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे अच्छे अच्छे सत्संग सुनो, प्रभु जी का भजन सुन लो, या किसी से भी जो भी आप चैनल्स देखते हो, शब्दवाणी, उस पर वो सुन लीजिए, सत्संग सुन लीजिए। सो एनी मोमेंट वी फील डिस्टर्ब्ड और लो, इमिडिएटली रीड और लिसन। जिस भी मोमेंट हम ये फील करें कि हम लो फीलिंग हो रही है, आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ, तो इमिडिएटली कुछ अच्छी चीज़ सुनिए। Even a 5-minute intake of elevated and positive information in the day stops the series of negative thoughts। तो प्रभु जी कहते हैं अगर हम 5 मिनट भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करें या पॉजिटिव सोचें एक दिन के अंदर, तो हमारा पूरा दिन उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड द सीरीज़ ऑफ नेगेटिव थाट्स इन आवर माइंड, और जो हमारे सीरीज़ ऑफ नेगेटिव थाट्स हमारे दिमाग के भीतर चलते रहते हैं कि वो ऐसा, उसने ऐसा कह दिया, मैंने ये कहा, वो कहा, इसको स्टॉप करके अगर हम पॉजिटिविटी अपने दिमाग को देंगे तो हमारा दिमाग जो है वो वही पॉजिटिव थॉट्स को ग्रहण करेगा और अच्छी बातें सोचने की कोशिश करेगा। हमें डेलिब्रेटली अपने दिमाग में से नेगेटिव विचारों को रोकना होगा। जैसे कहते हैं ना, बिंदी लगा देना। अब बिंदी लगाने का मतलब कि उनको बिल्कुल शून्य कर देना, ख़त्म कर देना नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से, और बोलना कि नहीं, आई डोंट हैव स्पेस फॉर यू।
और पॉजिटिव ही सोचना कि जो भी है अपने दिमाग को बोलो बस बिंदी लगा दो, स्टॉप इट ओवर हियर। तो ऐसे ही अपने दिमाग को हमें बोलना है जब वो नेगेटिव विचार सोचता है, और पॉजिटिविटी की तरफ उसको लेके जाना है। द मैसेज में गिव अस अ सोल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम्स। और ये जो मैसेजेस हम सुनते हैं, जो हम वाणी सुनते हैं, तो इससे ज़रूर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाता है। द इंस्टेंट हेल्दी डाइट स्ट्रेंथन द सोल एंड गिव अस द पावर टू क्रिएट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दिस इज़ अवर इमोशनल फर्स्ट एड किट। तो प्रभु जी कहते हैं कि जैसे फर्स्ट एड किट होती है ना, जब हमें चोट लग जाती है तो फटाफट से लेके आते हैं, डिटोल लगाते हैं, पट्टी करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारी इमोशनल हेल्थ ख़राब होती है, जब हम फील करते हैं, लो फीलिंग करते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट एड क्या हुआ? प्रभु जी कहते हैं फटाफट से पॉजिटिव विचारों को निकालो बाहर, या कोई ऐसा वाणी सुन लीजिए, पाठ सुन लीजिए जिसमें से आपको कुछ अपने लिए प्रभु की कृपा से, मेहर से आंसर्स मिल जाएं। तो हमेशा आप देखिएगा कि ऐसा ज़रूर होता है कि जब भी हम कभी डिस्टर्ब होते हैं और कभी सत्संग लगाएं, तो वैसा ही सत्संग आता है जिसमें हमारे लिए सल्यूशंस होते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं ये हमारे फर्स्ट एड किट की तरह काम करता है, और प्रभु मेहर करते हैं हमारे लिए। हमेशा एक प्रोटेक्शन का हाथ हमारे सर पे हमेशा उन्होंने रखा होता है, और अपनी संगत को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमें देख रहे होते हैं, हमारे अंगसंगी होते हैं। बस सिर्फ बात ये होती है कि हम विश्वास से उनको पुकारें, हम विश्वास दिखाएं उन पर और बोलें कि ये प्रभु मुझे इस दुविधा से निकालो बाहर, आ जाओ प्रभु, मुझे दुविधा से निकाल दो बाहर। और अपने नेगेटिविटी को बंद करिए, उसको बोलिए कि मैं नहीं सोचूंगा नेगेटिव, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, और बाकी भी सब अच्छे हैं। अभी स्थिति बस थोड़ी सी सही नहीं है। अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे उस सिचुएशन में भी दूसरे को, तब खुद को अच्छा बोलेंगे, तभी भी हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। तो अपनी खुद की भलाई के लिए हमने सबको माफ़ करना है, माफ़ करना सीखना है। फॉरगिवनेस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। तो प्रभु जी कहते हैं माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए, और फिर शांतमय होकर जीवन जिए। तो आज के लिए यहीं पे अपने पाठ को विराम दूंगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव ओम जी नमः सदा शिवाय, शिव जी सहाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि बैंगलोर से गुरु जी के चरणों पे शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का अनंतम शुक्राना, और ढेरों बधाई, क्योंकि विपिन अंकल अपने जो चैनल है उसमें जो हमारा वॉइस चैट होता है उसको बहुत ही धार्मिक रूप में डाले हुए हैं। ये मैं समझ सकती हूँ और ये मैं नोटिस कर रही हूँ। और गुरुपा, ऐसे तो बहुत दिन हो गए मैं आपसे बात नहीं कर पाई, बहुत कुछ कहना है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। तो गुरुपा, मैं सबसे पहले अपनी दीदी के हस्बैंड अंकल का जो आपने सेहत ब्लेस किया उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो आपस में थोड़ा सा मतभेद चलता रहता है, ये तो आपको दिखता ही है। और ये भी कोई ना कोई कष्ट काटने के लिए ही होगा, मुझे लगता है कि कोई बड़ी आपदा ना आ जाए, शायद इसलिए आप ये छोटी छोटी नोक झोंक करवाते रहते हो। इसका भी शुक्राना गुरुपा, इसका भी शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा ऑफिशियल टूर पे गए हैं, तो उनके संग रहिएगा गुरुपा हमेशा। आपने मेरी खांसी पहले से काफ़ी बेहतर करवा दी, इसका अनंतम शुक्राना। और अपने बच्चों की पढ़ाई में आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत 1 डेढ़ महीने से ढंग से पढ़ाई नहीं की, और उन्होंने रोज़मर्रा जो उन्हें एक रूटीन में पढ़नी चाहिए थी वो नहीं पढ़ते थे। और उनके मन में था कि मम्मा
सत्संग में जाएंगी और तो टाइम को बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा मस्ती करते हैं, मस्ती कर कर के उन्होंने टाइम बहुत ख़राब किया है। तो आजकल मैं गुरुजी आप ही के हुक्म से उनके ऊपर पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि परीक्षा सामने आ रही है और मुझे लगता है कि मैं अपने घर को सबसे पहले देख लूँ। सबसे पहले मैं अपने बच्चों की, वो अकेले तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं, इतनी समझ नहीं है उनमें, तो नासमझ बच्चों को थोड़ा सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर मैं उन्हें छोड़कर बिज़ी हो जाऊं किसी दूसरी चीज़ में, तो शायद मैं ये भगवान के आगे अ, अपने कर्म अच्छे नहीं रख रही, मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने सबसे पहले मुझे अपने कर्म अच्छे रखने हैं, ताकि मैं, बच्चे मेहनत कर रहे हों, मैंने उन पे 102% दिया हो, तब मैं गुरुपा आपके सामने अगर मैं अपनी चिंता व्यक्त करूं और आपसे गुहार लगाऊं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई ब्लेस करिए, तो शायद ये सही होगा। अगर मैंने भी अपना 100% नहीं दिया और मेरे बच्चों ने भी नहीं दिया, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे किसी बात का निवेदन करूं। ऐसे तो गुरुपा आप सबकी कष्ट समझते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा संभालते हैं। आपने आज तक संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। गुरुपा मैं और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच अक्सर नोक झोंक होते रहती है और एक अजीब सा खटास, एक अजीब सा तनाव दिखता है। शायद मैं भी नहीं चाहती हूँ ऐसा तनाव, लेकिन शायद वो भी नहीं चाहते हैं, पर कुछ है जो हम, पता नहीं क्यों, ऐसे कौन से पुराने जन्म के हमारे बीच क्या थे, हम क्या थे पता नहीं, जो हमने खुल नहीं पाते, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। हम आते ज़रूर हैं एक दूसरे के पास बात करने, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। तो गुरुपा प्लीज़, ये जो है ना, ये ये जो स्थिति है ये बहुत तकलीफ दे है। घर में एक खुशहाल नुमा माहौल चाहिए होता है। ऐसे माहौल में अगर हस्बैंड अंकल बाहर चले गए, दूर चले गए, तो और भी मनमुटाव बढ़ता है और दूसरों को मौका भी मिलता है। उनको कहीं ना कहीं से ये मौका मिल जाता है कि वो और भी खटास बढ़ा सकें। गुरुपा प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। और आपने मुझे बहुत सारे प्लांट्स ब्लेस किए और मेरे अंदर घर में इतने सारे प्लांट्स लगाने का, उनकी सेवा करवाने का जो आपने मौका दिया, उसका अनंतम शुक्राना। मैं बहुत दिनों से अपने मन के, अपनी इच्छा अनुसार प्लांट्स लगाना चाहती थे, मेरे पास पहले भी से थे, पर मुझे कुछ अपने हिसाब अच्छे से, अपने पसंद से चाहिए था। तो आपने वो ब्लेस किया, मैंने ऑर्डर किया और सब कुछ तरीके से सजाया, इसका शुक्राना। उन सारे प्लांट्स को ब्लेस करिएगा गुरुपा, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद से उसमें और बहुत प्यार से उन्हें, उनके ऊपर खर्चा भी किया है और बहुत उम्मीदें हैं मेरी। तो अगर उन्हें कुछ, उनके प्लांट्स अगर ख़राब हो जाएंगे तो फिर मेरी हिम्मत टूट जाएगी, तो वो मत होने दीजिएगा गुरुपा प्लीज़। और एक कहा जाता है कि आप किसी जीव की, जिसमें जान है, उसकी अगर आप सेवा कर रहे हो, तो इससे बहुत ही अंदरूनी एक लगाव जुड़ जाता है।
चाहे वो जीव हो, जंतु हो या आपके पेड़-पौधे हों। मेरे बच्चों को घर में पेट रखने का बहुत शौक है, पर मैं समझती हूँ कि शायद मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं किसी भी जीव को रखूँ और उसकी केयर कर पाऊँगी। इसलिए मैं पेड़-पौधों से घर को सुसज्जित करके उनसे लगाव, अपने बच्चों का भी मन में वो उनके लिए लगाव बढ़ाना चाहती हूँ। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और बहुत दिनों से मैं नहीं आ पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अमृत वेला और संध्या वेला का जो ग्रुप चैट होता है उसमें कई बार मैं सिर्फ झलक दिखा के वापस आ जाती हूँ। इसके 2 कारण हैं गुरुपा। एक तो ये है कि मैं समझती हूँ कि हमें आपस में बात करके एक दूसरे की परेशानियों का हल निकालना शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रभु जी की जो सेवा है वो तो हम कर रहे हैं तो अति उत्तम, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो आप अपने घर में अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने समय अनुसार कर सकते हैं। तो मैं तो एक्चुअली में इसलिए भी आती थी क्योंकि कई बार मुझे बहुत सारे अपने सवालों का जवाब अपने संगतों से मिल जाता था, तो वो मौका नहीं मिल पा रहा अब। वो भी गुरुपा आपने सोचा होगा कि कब कैसे क्या करना है, तो मैं आ जाऊँगी। आज मैं अमृत वेला पहली बार महाशिव पुराण के पाठ में जॉइन हुई, लेकिन आधे में ही मुझे फिर जाना पड़ा क्योंकि अगर मैं 5 बजे के बाद रुकती हूँ तो मैं जल्दी काम नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे सुबह में ही नहा के स्नान करके पूजा करके और बच्चों को तैयार करना होता है, उनका टिफ़िन और उनका नाश्ता और अपने हस्बैंड अंकल का, और वो सारे काम मुझे 7:30 बजे तक फटाफट ख़त्म करना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा, और आपको तो पता ही है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी चल लेती हूँ या भागा-भागा काम कर तो लेती हूँ, पर मेरी सेहत फिर मुझे गवाह नहीं देती, मैं आराम-आराम से करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं समय को अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि समय मुझे दौड़ाए, मैं चाहती हूँ कि मैं समय से पहले रेडी रहूँ और आराम-आराम से काम करूँ। इसलिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मैं चाहूँगी कि मेरे बड़ी बेटी जो पढ़ाई कर तो रही है, पर उसे थोड़ी आप सद्बुद्धि दीजिए। बड़ी है, उसे समझना चाहिए कि उसे घर के और काम में और अपनी आदतों को थोड़ा ठीक कर सके। मैंने उसके कबर्ड में, उसके टेबल पे आपका स्वरूप रखा है, पर मुझे लगता है कि, और वो मानती भी है आपको, हालाँकि और वो कुछ नहीं करती, पर अगर कोई काम इम्पोर्टेंट होता है तो वो आपका मंत्र जाप करके या आपका जयकारा लगा के जाती है। थोड़ा-सा गुरुपा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं अगर कुछ समझाती हूँ तो वो नहीं समझती, वो भड़क जाती है बहुत जल्दी, गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी मम्मा-पापा उसे प्यार नहीं करते और उसे बहुत अ, टोक टोका-टाकी करते हैं।
पर इन बच्चों को क्या समझ आए कि मैं अगर टोक भी रही हूँ तो उसकी भलाई के लिए टोक रही हूँ, ताकि दुनिया वाले उसके बुराई ना कर सकें। उसे हर काम समझना पड़ेगा गुरुपा, किस वक्त कितने बजे उठकर क्या करना चाहिए, घर से निकलते वक्त उसका रूम, उसके बिस्तर, उसकी चीज़ें सही जगह पर हो। बचपना है अभी भी, ये सब आप ही कर सकते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। घर में बहुत पॉजिटिविटी फैला दीजिए और मेरे पति अंकल के मन में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई बैर मत रखिए गुरुपा, प्लीज़ कोई बैर मत रखिए। उनके मन से जितना द्वेष है जो पहले का है, जिसमें लोग आग डाल देते हैं और उसे फिर से चिंगारी बना देते हैं, उसको हमेशा के लिए बुझा दीजिए। सिर्फ प्यार के फूल हों उनके दिल में, उनकी ज़ुबान में, क्योंकि ज़ुबान अगर कड़वी रहेगी तो दिल समझ में क्या है ये इंसान समझ नहीं पाता। इसलिए ज़ुबान मीठी होनी बहुत ज़रूरी है। आपका मन क्या कह रहा है ये सिर्फ आपकी ज़ुबान बता सकता है। तो एक सच्चा इंसान हमेशा सीधी बात करता है और प्यार से बात करता है। शुक्राना है गुरु पर, शुक्राना है। आज मैंने एक बहुत बड़े संत का प्रवचन भी सुना, और चाहे वो गुरु जी हों, चाहे वो कोई भी संत हों, गुरुपा आप सबकी एक ही सीख है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, तो संगत जी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। निंदा न्यारे राखिए, आपने कहा था निंदा से दूर रहो। तो एक भक्त संत जी से पूछते हैं कि निंदा किसे कहते हैं? क्या अपना दुख, जो सामने वाले ने उनके साथ बुरा किया, क्या अपना दुख किसी को बताना, क्या उनके बारे में निंदा करना है? असल में गुरुपा यही सवाल मेरे मन में सदियों से था कि क्या मैं अपना दुख किसी को बताऊं तो क्या वो निंदा होती है? तो बड़ा ही प्यारा जवाब मिला कि निंदा होती है तब जब आप किसी की बुराई सुनते हो और किसी दूसरे को उसके बारे में बखान बताते हो। अगर वो इंसान आपके साथ बुरा किया, अत्यधिक बुरा किया, तो आप अपना दिल, आत्मा का दर्द किसी को बता रहे हो कि आपके साथ उसने ऐसा किया था, फिर भी आप शांत हो। आपने आपके मन में ये नहीं है कि आपने उसके लिए द्वेष रखा है, तो वो निंदा नहीं है। अपने दुख को बताना संगत जी निंदा नहीं है, वो तो आपका दर्द है, आपकी आत्मा का छल्ली किया हुआ दर्द है, जो आप किसी को बताकर अपने आंसू के द्वारा निकालते हो। और अगर आपने कष्ट देने वाले को क्षमा कर दिया तो वो आप प्रभु के सच्चे भक्त हो, फिर तो प्रभु आप में विराजमान है, क्योंकि प्रभु उन्हीं की सुनते हैं जो अपने दुश्मन को भी क्षमा कर सके। इसलिए संगत जी, अगर आपके मन में कोई दुख है तो आप किसी को बता दीजिए। बताने से आपका मन हल्का होगा, वो निंदा नहीं है। लेकिन अगर पर उसी पल आप क्षमा करने की कोशिश करिए, जिसमें हमें बहुत सारे
हीलिंग टिप्स मिले थे। बहुत पहले जब हम एक दूसरे का दुख बांटते थे ग्रुप चैट में, तो हेमा आंटी ने हमें बहुत सारी हीलिंग टिप्स बताए थे कि आप किसी को मन में क्षमा कैसे कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, इसकी बहुत ज़रूरत है। आज के डेट में क्षमा करना आसान नहीं होता, क्योंकि सामने वाला निरंतर अभ्यास करता रहता है आपको दुख देने का। तो हर बार क्षमा करना आसान नहीं होता। इसलिए इस तरीके के मोटिवेशनल जो वर्ड्स हैं, जो उसके लेसन्स हैं, उसकी सख्त ज़रूरत है हम सबको। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। समय है 3:11। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 8 सितंबर का पहले श्राद्ध का पितृपक्ष का पहला दिन का शुक्राना सत्संग दोपहर को 2:52 पे कर रही हूँ। गुरु जी, आज पितृपक्ष का दिन है। पितरों के लिए नमन करने का मन भाव आया, जो आपने करवाया है, जो आपने पितरों के नमन के लिए भाव लिखवाया है गुरु जी, उसे आपके चरणों में बैठकर आपको और अपने पितरों को समर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी। उसको लिखने में, बोलने में जो भी त्रुटि हो जाए उसका मैं क्षमा मांगती हूँ। बस मन में जो भी भाव आते हैं, जो आप भाव डालते हैं, जो आप लिखवाते हो लेखनी से, वही लिख देती हूँ और वही बोल देती हूँ गुरु जी। मुझे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ कोई त्रुटि हो जाती है। उन सब के लिए आप ध्यान दोगे और आप ही क्षमा करोगे और आप ही करेक्शन करोगे गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने जो हमें इतना प्यार करने वाला संगत परिवार दिया है। गुरु जी, एक तो फैमिली ये होती है, देखिए 3 फैमिली दी हैं आपने। पहला परिवार जो होता है, जो माँ बाप से होता है, जो खून के रिश्ते का होता है, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा, उनसे। शादी के बाद ससुराल में आके दूसरा परिवार मिलता है ससुराल का। जो संबंध रिश्तों के होते हैं, खून के नहीं होते, लेकिन रिश्तों के संबंध होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं सिर्फ वो हमें निभाने होते हैं। जैसे भी हो, यदि खुशियाँ मिलें तो भी, नहीं तब भी, लेकिन उन संबंधों को जोड़ के रखना, हमेशा एक परिवार में रहना हर एक लड़का और लड़की का कर्तव्य होता है। तो दूसरा परिवार वो, लेकिन हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरु जी कि आपने हमें एक और परिवार दिया है, वो है हमारा संगत परिवार। गुरु जी, इस परिवार से मिलने के बाद तो लगता है सारे परिवार, सारे संबंध झूठे हैं। इतना प्यारा परिवार, इतना सपोर्टिव परिवार तो शायद ही किसी की किस्मत में हो। गुरुजी, आपके बच्चे बनकर हम ब्लेस्ड हो गए हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपस में इतना प्यार करने वाले हैं। गुरुजी, इस परिवार में मुझे बहुत प्यार करने वाली बेटियां मिली हैं, शालिनी और शिखा जी के रूप में। जो निशी माँ जब कहती हैं तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। मुझे इस नाम से संबोधित करके मुझे गुरुजी उन्होंने बहुत खुशकिस्मत बना दिया है। मुझे तो लगता है जैसे मैं एक हवा में उड़ने लग गई हूँ कि मुझे इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ मिल गई हैं। क्यों उनको मेरे में एक माँ की झलक दिखी मुझे नहीं पता गुरुजी, ये भी आप ही की कृपा है। बस अब आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी कि जिस माँ की छवि वो मेरे में ढूंढती हैं, वो ममता, वो वात्सल्य मुझ में वो भर दीजिए, जिससे मैं अपनी ममता की छाया में उन बच्चियों को सुरक्षित रख सकूं, उन्हें अपना प्यार, अपना वात्सल्य लुटा सकूं गुरुजी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है उनके मुंह से अपने लिए निशी माँ सुनना। गुरुजी,
धन्य हूँ मैं, आपकी कर्जदार हूँ, आपकी ऋणी हूँ। आपका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, जो जो आप हमारे लिए कर रहे हो गुरुजी। यदि परिवार से एक संबंध आप तोड़ते हो तो आप दूसरे संबंध बनाते हो, जिससे हमें शक्ति मिलती है। ऐसे ही गुरुजी बहुत प्यार करने वाली बहनें भी मिली हैं। हेमा जी हैं, नूरी जी हैं, रश्मि जी हैं, संजना जी हैं, मीरा जी हैं, जो प्यार से भरी हुई हैं। जहाँ पे भी हम भटकते हैं, जहाँ पे भी हम कमज़ोर पड़ते हैं, वो हाथ दे के सहारा देती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं, हमारे लिए अरदास करती हैं गुरुजी। मीरा जी अपने हर सत्संग में मेरे लिए अरदास करती हैं। ऐसी प्यारी बहन के लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। वो हमेशा यही कहती हैं कि मुझे लगता है गुरुजी शायद मेरी अरदास सुन लेंगे, इसलिए मैं आपकी फ़ैमिली के लिए अरदास करती हूँ। गुरुजी आप उनकी फैमिली को भी ब्लेस करिए, उन पर भी आए हुए हर संकट हर कष्ट को दूर करिए, और जो भी उनकी अरदासें हैं सब पूरी करिए गुरुजी। हमारे परिवार हमारी एकता को बनाए रखिए। आज गुरुजी सुबह सुबह ही आपने शिखा बेटी के रूप में जो सत्संग सुनवाया है, वो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था, जिसमें वो त्रिशक्ति के ब्लेसिंग्स का ज़िक्र कर रही थी। और मेरा भी मन यही कर रहा था कि आज जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे भी त्रिशक्ति के दर्शन हो गुरुजी। जैसे ही मैं बाहर जल चढ़ाने के लिए निकली हूँ तो मुझे 3 बटरफ्लाई सफ़ेद के रूप में दर्शन हुए। ऐसा लगा गुरुजी आपने मेरे को ब्लेस्ड कर दिया। त्रिशक्ति के दर्शन 3 बटरफ्लाईज़ वाइट बटरफ्लाईज़ के रूप में मिला, जिसमें से एक बटरफ्लाई में ऐसा लग रहा था कि 11 की ब्लेसिंग मिली हुई है, 2 पूरा ऐसा लग रहा था 11 लिखा हुआ है। गुरुजी उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसके बाद और भी बटरफ्लाईज़ दिखी, ब्लैक कलर की भी, येलो कलर की भी, ब्लैक एंड येलो में भी। लेकिन जो वो 3 बटरफ्लाईज़ एक साथ मुझे दिखी हैं, तो वो तो बस मेरे दिलो दिमाग पर, मेरी आत्मा पर छवि छा गई है उनके। मुझे यही लगता है गुरुजी ने मुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद दिया है, मेरी मनोकामना पूरी करी है। गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें अपने दर्शन देके कृतार्थ करते रहें। यही आपसे मनोकामना करती हूँ, यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। और सब संगत परिवार पर आए हुए कष्टों को दूर करके सबको सुखी रखें, सबको निरोगी रखें, सर्वदा भला करें। सभी के कुछ घरों में जो कष्ट हैं, जो पितर, जो कुल देवी इष्ट देवता किसी के नाराज़ हैं गुरुजी, तो सबको प्रसन्न करें। हमें नहीं पता हमें अपने पितरों को कैसे खुश करना है, हमें इष्ट देवी को, कुल देवता को कैसे खुश करना है गुरुजी। हम तो आपके अज्ञानी बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं। आप ही जो करोगे कराओगे वही हम कर पाएंगे। तो पितरों के लिए हम सिर्फ जो समझ में आता है, जो बड़े बुज़ुर्ग हमें सिखा गए हैं, हम तो वही कर सकते हैं। हमें और नहीं पता है कैसे क्या करना होता है गुरुजी। आप ही रास्ता दिखाइए। और यदि कोई हमसे भूल चूक गलतियाँ हुई हैं अपने पितरों के लिए, तो उनके लिए भी आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर भरा हाथ बनाएं और हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। हर संकट से, हर मुसीबत से, हर बुरी नज़र से, हर ब्लैक मैजिक से और हर नेगेटिविटी से, हर ग्रह दोष से हमें मुक्त करें गुरुजी। आज जो आपने पितरों के लिए नमन के लिए जो एक प्रार्थना लिखवाई है, उसको आपके और पितरों के चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुजी। भावों को स्वीकार करें, भक्ति को स्वीकार करें और भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। नमन करूं मेरे गुरुदेव को, नमन करूं मैं, नमन करूं, नमन करूं मेरे गुरुदेव को, नमन करूं मैं, नमन करूं, नमन करूं मेरे गुरुदेव को, शत शत बार मैं नमन करूं, नमन करूं मेरे इष्ट देव को, नमन करूं मेरे भोले शिव को, नमन करूं उन मात पिता को जिसने हमको जन्म दिया है। कड़ी धूप में खुद को तपा कर हमको शीतल छाया दी है।
हर संकट से, हर बुराई से, हर पल हमरी रक्षा की है। विद्या का हमें ज्ञान दिया है, संस्कारों की धरोहर दी है। उन पितरों की ऋणी है हम सब, जिनसे हमें पहचान मिली है। आज भी वो संग है हमारे, स्वर्ग से आशीष लुटाते हैं। हमको यह एहसास दिलाते, हर पल संग हमारे वो हैं। मात पिता गुरु वचनों पे चल के, हमको अपना ऋण है चुकाना। सत्य धर्म के मार्ग पे चल के, पवित्र आत्माओं को शांति है देना। उनके वंशज उन्हें ध्याएं, चरणों में नित शीस झुकाएं। उनके वंशज उन्हें ध्याएं, चरणों में नित शीस झुकाएं। नमन करूं मैं उन पितरों को, नमन करूं मैं मात पिता को। नमन करूं मैं उन पितरों को, नमन करूं मैं गुरुदेव को। शत शत बार नमन मैं करूं, शत शत बार करूं मैं नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। नमन है कोटम कोटि, नमन है कोटम कोटि, नमन है गुरु जी आपके चरणों में, पितरों के चरणों में, अपने कुल देवी के चरणों में, इष्ट देवता के चरणों में नमन है गुरु जी। आपसे, इष्ट देवता से, कुल देवी से, पितरों से सबसे अरदास है कि हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा कर कर सद्मार्ग पर चलाएं, धर्म का रास्ता दिखाएं। जो आपने संस्कारों की धरोहर हमें दी है, हम भी और आगे से हमारे बच्चे भी, आपके वंशज सब उन्हीं संस्कारों पर चलते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन यापन करें। मन क्रम वचन से कभी किसी का दिल न दुखे गुरु जी। हमेशा हमारी वाणी में मिठास भरें, हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारी आत्मा को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पवित्र रखें, हमें सद्मार्ग पे चलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।